हेलो एवरीवन। वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। तो आज की इस वीडियो में हम हैरेट डोमर मॉडल के बारे में समझने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको इस मॉडल में दिक्कत रहती है। मैं आपको आज इजी से इजी वे में इस मॉडल का क्रक्स समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो सीबीएसई के स्टूडेंट जो हैं, बीएससी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं, या एमए इकोनॉमिक्स के यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, जिनके भी सिलेबस में हैरेट डोमर का ग्रोथ मॉडल है, मैं आपको आज की इस वीडियो में क्रक्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो मेरा कंप्लीट कोर्स यूजीसी नेट का लेने के लिए आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की किसी भी तरह की आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की। मेरा कोड यूज़ करके सिमर10 यू विल एब्सोल्युटली गेट 10% ऑफ ऑन all kinds of subscription on Unacademy, whether it is for any government exam or whether it is for CBSE classes, ठीक है ना। So let's start the session, हैरेट डोमर ग्रोथ मॉडल। सो हैरेट डोमर ग्रोथ मॉडल, प्लीज़ अपने नोट्स साथ साथ में बनाइएगा इसे अच्छे से समझने के लिए। तो हैरेट डोमर ग्रोथ मॉडल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है इन्वेस्टमेंट का। किसका है? इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स लूँगी। That is demand aspect and it has also supply। तो हैरेट डोमर के ग्रोथ मॉडल में इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यही मेन वेरिएबल्स हैं इस थ्योरी में। जो हैरेट डोमर ग्रोथ मॉडल है, इसमें इन्वेस्टमेंट का डुअल रोल बताया गया है। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट का डिमांड इफेक्ट भी है और इन्वेस्टमेंट का सप्लाई इफेक्ट भी है। इन्वेस्टमेंट इकॉनमी में डिमांड भी क्रिएट करती है इनकम बढ़ाने से, और इन्वेस्टमेंट जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने से इकॉनमी में सप्लाई भी क्रिएट करती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ हैरेट डोमर मॉडल। अब बात करते हैं इसकी एजम्पशंस की। तो बेसिक एजम्पशंस ऑफ हैरेट डोमर ग्रोथ मॉडल, पहली एजम्पशन इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमिलियर है आप लोग इस एजम्पशन से। इट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो हर मॉडल में तकरीबन हम एजम्पशन लेते हैं केन्जियंस इकोनॉमिक्स को छोड़ के। तो द इकॉनमी इज क्लोज्ड इकॉनमी मीन्स देयर इज नो ट्रेड, ठीक है, दूसरे कंट्री से कोई ट्रेड नहीं है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है इसमें कोई भी। लेजिस फेयर पॉलिसी को हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं। मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई की काम करती हैं, ठीक है। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, आई थिंक सबको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब पता है। मीन्स जितना हमने इनपुट लगाया उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है। सो दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसके अलावा नो सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। लेबर एंड कैपिटल में किसी भी तरह का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं लेबर हूँ, और मैं आपको अगर एक लैपटॉप के जरिए पढ़ा रही हूँ, तो जो लैपटॉप है ये कैपिटल है। नो सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपको लेबर ना मिले, कैपिटल बढ़ा दिया जाए, तो क्या आपका काम सर जाएगा? मान लीजिए कि मैं नहीं हूँ, सिर्फ कैपिटल ही मैं दो तीन लैपटॉप लगा देती हूँ और मैं खुद नहीं हूँ, तो क्या आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी? मतलब हम लेबर एंड कैपिटल को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। लेबर का रोल अपना है, कैपिटल का रोल अपना है। विदाउट कैपिटल मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, विदाउट लेबर आप समझ नहीं पाएंगे। तो देयर इज नो सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। अब तीन तरह के ग्रोथ रेट्स लिए गए हैं इस मॉडल में, 3 ग्रोथ रेट्स, जो इस मॉडल का पूरा मतलब समराइज करते हैं इस मॉडल को। दैट इज एक्चुअल ग्रोथ रेट, एंड द सेकंड इज वारंटेड ग्रोथ रेट, एंड द थर्ड वन इज नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। सो द वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एस ओवर सी। हियर जी इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, एंड एस इज इक्वल टू सेविंग्स, and C is equal to capital. In the same way, in warranted growth rate, GW is equal to S over CR, ठीक है। तो यहाँ पे GW का मतलब warranted growth rate है, and S का मतलब again there is saving, and what is the meaning of CR? It is required capital, ठीक है, जितना कैपिटल चाहिए। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है? जो इकॉनमी में एक्चुअली ग्रोथ है वो एक्चुअल है।
है ना। अब बहुत सारे लर्नर्स को वारंटेड और नेचुरल में डिफरेंस नहीं समझ आता। सो मैं यहाँ पे आपको बुकिश लैंग्वेज में चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज से अगर आपको पढ़ना है तो आप किसी भी बुक से ये मॉडल पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये टीआर जैन बीएससी इकोनॉमिक्स की बुक में मॉडल बहुत अच्छा दिया गया है। अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना है, यू कैन रीड फ्रॉम हियर कि वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, सारे ग्रोथ रेट क्या होते हैं। एक्चुअली वारंटेड ग्रोथ रेट को हम वो रेट बोलते हैं जहाँ पे इंटरप्रीनियल का इक्विलिब्रियम होता है। इंटरप्रीनियल इक्विलिब्रियम भी इसे बोलते हैं, जहाँ पे इंटरप्रीनियल्स पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते हैं। और नेचुरल ग्रोथ रेट जो होता है ये मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है। मैक्सिमम ग्रोथ रेट दैट डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। सो मान लीजिए एक रेस है, इस रेस को ये लाइन है रेस की, अगर आपने ये कवर कर ली तो आप जीत जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड एंड द जजेस आर आल्सो सेटिस्फाइड। बट आप में कैपेसिटी है इतना दौड़ने की। ठीक है, यू हैव कैपेसिटी टू रन हियर। तो जहां तक आपकी मीन कैपेसिटी है, मतलब जहां तक ग्रोथ हो सकती है मैक्सिमम, दैट इज नेचुरल रेट। और जहां तक चाहिए, ठीक है, व्हाट इज डिजायर्ड इन द इकोनॉमी, वो ग्रोथ रेट जहां पे एंटरप्रेन्योर्स पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, वो वारंटेड होता है। क्लियर, होपफुली मीनिंग आपको दोनों में क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइफ एज इक्विलिब्रियम इन हैरेड-डॉमर मॉडल। नाइफ एज इक्विलिब्रियम, नाइफ एज इक्विलिब्रियम का असल में मतलब होता है ऐसा इक्विलिब्रियम जो चाकू की नोक पर खड़ा है, थोड़ा सा चाकू ऊपर हुआ तो इक्विलिब्रियम डिवेस्टेट हो जाएगा और डिस इक्विलिब्रियम में बदल जाएगा। दैट्स वाई इसे हम नाइफ एज बोलते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। ये इक्विलिब्रियम थोड़ी सी भी डेविएशन होने पर डिस इक्विलिब्रियम में बदल जाएगा। तो इट इज जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन। ठीक है, दिस इज नाइफ एज इक्विलिब्रियम। बट बिकॉज डिवर्जेंसीज आर पॉसिबल, इसमें डिवर्जेंसीज पॉसिबल है। हो सकता है आपका वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा हो सकता है आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा हो। ठीक है, ये सर्कमस्टांस जो है यहाँ पे नेचुरल और एक्चुअल भी आ सकता है, और दो सर्कमस्टांसेस बताऊंगी यहाँ पे आपका नेचुरल भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आपका पहला सर्कमस्टांस, जब आपका वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा है ना, जब भी वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा है, चाहे वो एक्चुअल से ज़्यादा है चाहे वो नेचुरल से ज़्यादा, इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन है। और अगर वारंटेड ग्रोथ रेट कम है, चाहे वो एक्चुअल से कम है चाहे वो नेचुरल से कम है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, प्रोग्रेसिव बिजनेस साइकिल बूम की सिचुएशन। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए जो वारंटेड ग्रोथ रेट एंड सीआर है ये नेगेटिवली रिलेटेड है, एज यू कैन सी, है ना, नेगेटिवली रिलेटेड है ना। तो जब आपका वारंटेड ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है ना, तो इस केस में आपका रिक्वायर्ड कैपिटल कम होता है, बिकॉज इज आर नेगेटिवली रिलेटेड। और जब आपका वारंटेड ग्रोथ रेट कम होता है तो इस केस में आपका सीआर ज़्यादा होता है, रिक्वायर्ड कैपिटल। तो ये दो केसेस आपको भूलने नहीं है, एग्जाम में इन दो केसेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स डॉमर मॉडल। अब डॉमर की आपको इक्वेशंस याद रखनी है। डॉमर ने एक तो डिमांड साइड की इक्वेशन दी है और दूसरी उसने सप्लाई साइड की इक्वेशन दी है। तो वन इज फ्रॉम डिमांड साइड एंड द अदर इज फ्रॉम सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड की इक्वेशन में दैट इज डिमांड इज इक्वल टू 1/α_i, दिस इज द इक्वेशन। तो इसमें जो आपको आई नज़र आ रहा है दैट इज इन्वेस्टमेंट, एंड जो आपको अल्फा नज़र आ रहा है दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, और सप्लाई साइड की इक्वेशन में वाई एस इज इक्वल टू सिग्मा के। ठीक है, दैट इज सप्लाई इज इक्वल टू सिग्मा के। यहाँ पे जो आपको सिग्मा नज़र आ रहा है दैट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और यहाँ पे जो आपको के नज़र आ रहा है दैट इज रियल कैपिटल। तो ये दो इक्वेशंस आपको डोमर के मॉडल में याद रखनी है। अब डोमर के मॉडल में भी इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम वेयर वाई डी इज इक्वल टू वाई एस, दैट मीन्स वेयर 1/α_i इज इक्वल टू सिग्मा के, है ना। पुट कर देंगे अगर वैल्यूज तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे अगर मैं चेंज लगा दूँ, दैट मीन्स अगर मैं वाई डी वाई एस की जगह पर चेंज इन वाई डी एंड चेंज इन वाई एस लगा दूँ, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी चेंज इन i/α इज इक्वल टू चेंज इन के। समझे बात। तो अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज चेंज इन कैपिटल।
जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी कैपिटल में चेंज होगा ना। मान लीजिए मेरे पास 10,000 का कैपिटल है और मैंने 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है, 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर ली, तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, कैपिटल में चेंज आया। कैपिटल में कितना चेंज आया, 5,000 का, ठीक है। सो 5,000 की क्या की, इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। तो जहाँ पे मेरा डेल्टा के है उसकी जगह पर मैं आई लिख सकती हूँ। तो इट विल बिकम डेल्टा आई ओवर आई इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन डोमर्स मॉडल। ये इक्वेशन याद रखिएगा, प्लीज नोट डाउन। डेल्टा आई ओवर आई इज इक्वल टू, दिस इज द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। अब देखिएगा, अगर आपका जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, ये जो है ना, ये डिमांड साइड है और ये जो है ये सप्लाई है। तो अगर आपकी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होगी तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, दैट मीन्स बूम और प्रोस्पेरिटी। अगर ये आपका डिमांड साइड कम होगा सप्लाई से, सो इकॉनमी में डिप्रेशन की सिचुएशन होगी, ठीक है। तो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। तो ये था आपका हैरेड डोमर का ग्रोथ मॉडल जो मैंने आपको क्रक्स में बताया है। प्लीज़ अगर मैं ज़्यादा फास्ट हो गई हूँ तो एक बार वीडियो को स्लो पे करके या दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये मेरी कुछ अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस होती हैं, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिमर 10 मेरा कोड है, ये इनवाइट कोड है। इससे ये इनवाइट कोड आपसे पूछा जाएगा अगर आप मेरी फ्री क्लासेस देखने जाएंगे तो इसे यूज़ करके आप मेरी सारी फ्री क्लासेस असेस कर पाएंगे। मेरी प्रोफाइल का नाम है सिमरनजीत कौर, ठीक है, यूजीसी नेट की कैटेगरी। और टेलीग्राम लिंक का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे फॉलो करेंगे तो आपको डेली क्लासेस के लिंक्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। पूरा कोर्स अगर आप मेरा चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। दिस इज माय रेफरल कोड, यू कैन गेट ऑल काइंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी विद दिस कोड SIMMER10 and get 10% instant off. Thank you very much for watching. Take care. Bye bye.